अब मैं लखनऊ की एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक़ आकाशवाणी से है, मैं उनको दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि महकते गुलाबों को खुशबू से मतलब, न मुस्लिम से मतलब न हिंदू से मतलब, और ख़यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। जनाब प्रतुल जोशी जी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी। कई चीज़ें पहली बार देखने का यहाँ शरफ़ हासिल हो रहा है। उमराव जान को रेस्टोरेंट में तब्दील होते हुए देखा है और यहाँ पर छत पर सुमैया जी को सियासत के बाद अदब की दुनिया में भी पहला कदम रखते हुए देखा है। अच्छा, नैयर अब्बास रज़ा साहब कह रहे थे कि जैसे मैंने तकरीर ख़त्म की तो मैं उनकी स्पीड नहीं पा सकता, इसलिए थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जिस स्पीड पे वो चलते हैं वो स्पीड जो है मैं साजिदा सबा जी से मेरा जो हमारी मुलाकात थी, तारुफ हुआ था, ये आकाशवाणी में इनको बुलाते थे। तो आकाशवाणी की जब मैं मुलाजमत कर रहा था तो उसमें जो लखनऊ और आसपास जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद काफ़ी कम थी, और एक और उसमें लफड़ा होता था कि किसी को बुलाओ तो कहते थे इनके अशार नहीं है, उनके उस्ताद के हैं, है ना। ये भी एक तोहमत बड़ी लगाई जाती थी। तो ये भी होता था कि वो मौलिक कौन है और दूसरे को उस्ताद का अशार लेके कौन पढ़ रहा है। इसमें काफ़ी गुत्थम गुत्ता बहस होती रहती थी, लोग अलग अलग उससे बोलते रहते। लेकिन साजिदा जी के साथ ऐसा नहीं था। साजिदा जी आती थी हमेशा, और भी कुछ जो ख़वातीन हैं यहाँ जो कि, लेकिन उनकी तादाद कम थी। हिना हैदर साहिबा हैं यहाँ बैठी हुई, ये भी उन कम लोगों में थी। बहुतायत जो है वो मर्द हजरात की अदब के फील्ड में है, अभी बनी हुई है। और मुझे तब बड़ी खुशी होती है जब कोई खातून जो है वो शेर व शायरी की दुनिया में कदम बढ़ाती है। बस मुझे इस किताब को अभी मुझे हासिल हुई, तो मैं जैसे इसका उन्वान है कि किचन से कलम तक, तो मैं सोच रहा था कि कुछ किचन की भी बातें होंगी। और मैं आपको बताऊं कि एक किचन की बड़ी मज़ेदार बात, मेरे एक दोस्त हैं, उनके दादाजी थे, उनका नाम था भवानी भीख त्रिपाठी दिव्य, फैज़ाबाद के रहने वाले हैं। उनकी एक कविता है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और मुझे आज तक याद है, क्योंकि इलाहाबाद में हमारे घर के पास रहते थे। कैसे किचन के अंदर से भी कविताएं निकलती हैं। उनकी कविता है रोटी, और मैं आपको सुनाता हूँ। आटे की बनती है रोटी, कोई पतली कोई छोटी, चौके बेलन से बढ़ जाती, जब आँच तवे की पाती, तब होता है इसका हाल, बन जाती है ज्यों फुटबॉल। गरम गरम रहती है जब तक, नरम नरम रहती है तब तक, जब यह ठंडी पड़ जाती तब यह अपनी अकड़ दिखाती। कुश्ती लड़ती है दांतों से, मेहनत लेती है आंतों से, जो शख्स रोटी ज़्यादा खाता उसका पेट ढोल बन जाता। यानी हमारे किचन के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक तवक्को जगाई है, लोगों में उम्मीदें जगाई हैं कि किचन की बातें शायरी में आएंगी, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करें कि किचन से जुड़े हुए भी अशार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके वो अलामती होंगे। और वो आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक और इसके दूसरे संस्करण से मुखातिब होंगे, जिसमें कि एक खातून, एक गृहिणी अपने घर में कैसे, क्योंकि बहुत सारे अशार मुझे ऐसे लग रहा है कि जिसमें जो एक फेमिनिज़म की झलक आनी चाहिए थी, अभी तो थोड़ा ही मैंने पढ़े बैठे बैठे, उसकी ज़रूरत है कि, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें मसरूफ़ रहते हैं। हम लोग तो किचन में चाय बनाना जानते हैं, उसके आगे हमें नहीं आता वाली बात है। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।